आप सभी को जय भीम। मैं रमेश जाटवर भारत की धरती में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहेब, संत रविदास जी, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शिक्षा के जोत जलाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, भारत में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी कुर्मी राजा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, स्वच्छ भारत के जनक संत गाडगे बाबा, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज को जगाने वाले वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को सादर जय भीम। साथियों, पूर्व वीडियो में हमने संत कबीर साहब के बारे में जाना, समझा और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए संत रविदास जी के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। साथियों, संत रविदास जी का भी जन्म संत कबीर साहब के ही साथ साथ हुआ था और संत कबीर साहब के साथ ही संत रविदास जी ने भी सामाजिक परिवर्तन करने का उद्देश्य रखा था। संत रविदास जी ने भी सामाजिक परिवर्तन किया। समाज में पाखंडवाद, अंधभक्ति को दूर करने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया और संत रविदास जी ने भी समाज को समझाया कि आपका जो राज बिछड़ गया है, उस बिछड़े हुए राज को आपको फिर से लाना है। संत रविदास समाज की दशा को देख के बहुत दुखी थे और वो ऐसा गैर बराबरी समाज को बदलना चाहते थे। गैर बराबरी, ऊंच नीच, भेदभाव को वो अलग करना चाहते थे। इससे समाज को छुटकारा दिलाना चाहते थे और इस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से राज चाहता हूँ जहाँ हर प्रकार से गैर बराबरी को दूर किया जा सके, जहाँ सबके साथ मान सम्मान और स्वाभिमान की जीवन यापन हर कोई जी सके। साथियों, उसके लिए उन्होंने कहा कि चाहूँ ऐसा राज मैं मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी ने ऐसा क्यों कहा? संत रविदास जी ने ऐसा इसलिए कहा कि उस समय ऊंच नीच की भावना बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत थी, गैर बराबरी थी, जात पात थी, धर्म और भाषावाद थी। तो उस बात से संत रविदास जी दुखी थे कि एक वर्ग बहुत ऊंचा सम्मान पाता है और दूसरा वर्ग बहुत ही नीचे की स्थिति में जीवन यापन करता है। इसीलिए संत रविदास जी ने कहा कि चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। मतलब मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सारे लोग प्रसन्न रहे, सारे लोग सुखी रहे, सारे लोग संपन्न रहे, ना कोई किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार करे, ना कोई भेदभाव का व्यवहार करे। इस तरीके से संत रविदास जी ने कहा है। साथियों, समाज को उन्होंने समझाने के लिए बहुत ही मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन समाज उस समय भी अक्षम था और समाज आज भी अक्षम है। इसलिए संत रविदास जी के विचारधारा को समाज नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पा रहा है। संत रविदास जी ने आगे और कहा, समाज को जगाने के लिए संत रविदास जी ने आगे और कहा, समाज को जगाने के लिए राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए संत रविदास जी ने कहा और राजनीतिक सत्ता लेने के लिए समाज को उठने के लिए कहा। और कैसे उठने के लिए कहा कि नरपत एक सिंहासन सोया सपने भया भिखारी, अछूत राज बिछड़े दुख पाया सोई दशा भई हमारी। संत रविदास जी ने कहा कि नरपत भय सिंहासन सोया सपने भया भिखारी। जिस तरीके से एक राजा सपने में भिखारी हो जाता है और भिखारी होने के बाद वो दुखी होता है कि काश मैं राजा होता तो इतना दुख तकलीफ नहीं पाता, लेकिन वो एक्चुअल में राजा है, लेकिन सपना में वो भिखारी हो गया है और सपना देखते देखते ये सोचता है कि काश मैं राजा होता तो मैं इतना दुख तकलीफ नहीं पाता। उसी प्रकार जो हमारा बहुजन समाज है, एक समय राजा था लेकिन अभी सपने में ये भिखारी बन गया है। और ये कैसे बना है? अछूत राज बिछड़े दुख पाया सोई दशा भई हमारी। जिस तरीके से हम अपनी शक्ति को जान जाएंगे, ये बहुजन समाज इतना विशाल समाज जिस समय जब अपनी शक्ति को जान जाएगा तो अपने बहुजन समाज के राजनीतिक ताकत, वोट के अधिकार को लेकर अपने हाथ में राज सत्ता ले आएगा और राज सत्ता लाने के बाद अपने तमाम दुखों का अंत कर लेगा। तो उसी को संत रविदास जी ने कहा है कि नरपत भय सिंहासन सोया सपने भया भिखारी। मेरा बहुजन समाज राजा होते हुए भी सपना में भिखारी हो गया है, लेकिन जिस दिन इसका सपना टूटेगा
जिस दिन ये सपने से उठेगा, जिस दिन ये सपना से जागेगा, उस दिन अपने राजनीतिक ताकत का एहसास करेगा और अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता लेके अपने तमाम दुखों का ये अंत कर लेगा। इस तरीके से संत रविदास जी ने समाज को, इस बहुजन समाज को समझाने का काम किया है। आप सभी को संत रविदास जी के इस उद्देश्य को, इस सोच को समझना पड़ेगा कि संत रविदास जी ऐसा क्यों समझा रहे हैं समाज को। समाज की ताकत को उन्होंने एहसास कराया कि आप सपने में भिखारी हो गए हो, उस सपने से आप जागो, आप राजा हो, अपनी स्थिति को, अपनी संख्या को, अपनी ताकत को समझो और इस देश में राजपाट करो। लेकिन हमारे लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग गुलाम हैं। हमारे लोगों को गुलामी पसंद है, हमारे लोग गुलाम रहना चाहते हैं। और उसी बात को संत रविदास जी ने कहा है कि पराधीन पाप है जान ले और मीत, पराधीन पाप है जान ले और मीत, रैदास दास पराधीन से कौन करे मीत। संत रविदास जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है जान ले वाले मेरे मीत, और रैदास दास पराधीन से कौन करे मीत। मतलब जो व्यक्ति गुलाम रहता है, उस गुलाम से कोई दोस्ती करेगा, उस गुलाम की कोई बात सुनेगा, उस गुलाम की बात कोई समझना चाहेगा। तो गुलाम से ना कोई दोस्ती करता है, ना उसकी कोई बात सुनता है। तो पराधीन पाप है, पराधीनता पाप है। पराधीन मत रहो, अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता लो। यह देश आपका है, इस देश में आपकी ताकत है, इस देश में आपकी संख्या है। ये बहुजन समाज आपका है। ये बहुजन समाज को समझाओ और समझा के उनको अपने साथ रखो, और रखने के बाद इस पराधीनता से निकलो और राजा बनो। और जब आप राजा बनोगे तब आपकी इस देश में चलेगी। वो कहते हैं ना, जब पैसा आएगा तो खर्चा आएगा, जब पैसा आएगा तो फैसला आएगा। मतलब आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आपके हाथ में फैसला रहता है। जैसे आप यदि कर्मचारी हैं, यदि पेमेंट पाते हैं, तभी आपके घर में आपका चलता है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा है। तो पैसा है तो फैसला है। तो इस देश में हमारा तब चलेगा जब हमारे हाथ में इस देश का राजपाट रहेगा, तब हमारा फैसला चलेगा। और अभी जिनके हाथ में राजपाट है, जिनके हाथ में, उनका फैसला चलता है। संत रविदास जी ने समाज को समझाने के लिए इस तरीके से कहा है, और कहा है कि मेरे को बेगमपुरा बसाना है। संत रविदास जी बेगमपुरा बसाना चाहते थे, और बेगमपुरा की इस बात को 1509 ईस्वी में इस देश के उस समय के राजा सिकंदर लोदी ने, दिल्ली के राजा ने समझा, और संत रविदास जी को तुगलकाबाद में 7 एकड़ 12 डिसमिल जमीन अलाट किया और बोला कि रविदास जी आप जाइए और ये लीजिए, आप बेगमपुरा बसाइए। बेगमपुरा मतलब ऐसा जगह, ऐसा गांव, ऐसा शहर, ऐसा राज्य बसाना जहां किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, कोई गैर बराबरी मत हो, कोई गरीब अमीर ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, और किसी प्रकार से कोई दुख और तकलीफ ना हो। ऐसा बेगमपुरा, बिना गम के ऐसा शहर बसाना, ये संत रविदास जी का कल्पना था। इस सपना को साकार करने के लिए सिकंदर लोदी ने 1509 में 7 बीघा और 12 डिसमिल जमीन संत रविदास जी को तुगलकाबाद में दिया, जिसको पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी दिल्ली में नगर निगम दिल्ली के माध्यम से उस तुगलकाबाद के रविदास जी के मंदिर को तोड़ा गया। साथियों, ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि इस देश में गौतम बुद्ध जी, संत कबीर साहेब, संत माता कर्मा, संत रविदास जी ने किसके लिए आंदोलन किया, किस बात के लिए आंदोलन किया और किनके लिए आंदोलन किया। तो ये आपको और हमको आज समझने की आवश्यकता है। संत रविदास जी के इन विचारधारा को यदि हम समझ जाएं, ये 3-4 वाणियों को ही हम समझ जाएं कि हमको पराधीन नहीं रहना है, हमको बेगमपुरा बसाना है, हमको ऐसा राज चाहना है, तो ये 3-4 चीज़ों को यदि हम समझ जाएं और सपने में भिखारी नहीं बनना है, तो निश्चित मान के चलिए ये बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बनेगा और हुक्मरान बन के अपनी तमाम दुख और तकलीफों को दूर कर लेगा। साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए। संत रविदास जी के मानने वालों को, जानने वालों से निवेदन करता हूँ कि संत रविदास जी के विचारधारा को मानिए। यदि आप विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे, संत रविदास जी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और यदि आप संत रविदास जी को मानेंगे, उनके विचारधारा को दफन कर देंगे, तो संत रविदास जी इस दुनिया से बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए आप सभी बहुजन समाज से अपील है
कि इस वीडियो को समझें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ अगले वीडियो आने तक आप सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।